रजब, हर शख्स की ज़िंदगी में ना एक कमज़ोर मोमेंट आता है, लम्हा आता है। किसको देख के कोई ऐसा कमज़ोर लम्हा जिसमें आपने कहा हो कि यार ये मैं किस जगह ला के अपनी फैमिली को फंसा दिया? कोई ऐसा कमज़ोर लम्हा आप आए हो, वालदा की आंखों में आंसू, कोई ऐसा लम्हा हुआ? वही हुआ था जब मेरी माँ ने अपना घर छोड़ के हम किराए पे आए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ मी। वो रियलाइज़ मुझे अब हुआ, उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ नहीं था होता। उस टाइम पे सिर्फ मैं ही ठीक था, अकले कुल था मैं। ठीक है, क्या था, मैं 9th क्लास में था। फर्स्ट मतलब वो रिपोर्ट मेरे पे हुई, ठीक है, सर के घर के अंदर लड़े थे हम, मतलब तौबा नौज़ुबिल्लाह, बड़ी गलत बात है। बच्चा जितने मुझे देखे ना, ये काम नहीं करना चाहिए। FIR हुई। मेरी माँ का अपना मतलब महल जैसा घर था वो फिरोजपुर रोड पे। मेरी माँ ने जिस सिर्फ मेरे लिए वो घर छोड़ा और किराए पे आके हम रहे। मुझे तब वो रियलाइज़ नहीं हुआ। अब जब से होश संभाली है, अब रियलाइज़ होता है कि मैंने दुख दिया था अपनी माँ को। इस मोमेंट में भी कोई ऐसा कोई इमोशनल सीन हुआ कि आप आए, वालदा रो रही हो? वो मैं अंदर आया हूँ तो वो बड़े अथरों से नाल, मैं कहा हो की गया, कोई गल नहीं, खैर है, ठीक है। मैंने उनको बड़ा कोशिश की है, लेकिन वो फिर आपको पता है बेटा एक हो बेटे 10 हो, माँ को अजीज ही। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने कहा जी बस छड़ दे, बथेरे पैसे ने सारा कुछ ले लिया, घर ले लिया बड़ा, ये वाला अब तो मेरा घर में और 10-12 दिन का मेहमान हूँ यहाँ पे, घर बड़ा ले लिया, मतलब 11 मरले का घर है, मैं कल्ला रहना था। मैं कुछ लोग कह रहे कि हुन शायद है ना लोगों को उस तरह मिलना नहीं चाह रहा था, इन्हें क्या कि हुन मेरे घर के बाहर नहीं आना। मैं पागल हाँ भाई। मैं आपने अगर व्लॉग को एक आधा देखा हो ना तो मैं आपको बताऊं, नहीं मैंने आपकी बहुत, मैं 3.5 या 4 मिलियन की जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ टिकटॉक से कमा के, लाइव बैठ के सारा दिन व्लॉग। रात को मैं 2-2.5 घंटे लाइव बैठता हूँ और जो चीका मार कर जियो शेर दिया बचा कर करके मैं कुछ 40 लाख रुपया महीने का वंडना वा सिर्फ, ठीक है। तो मैंने की लोड़ है मैं किसी से ना मिलनी, मुझे मिलने वाले कम आते हैं। मेरे पास मिलने वाले कम होंगे, तस्वीरों वाले कम होंगे, वो मैं कहीं मीटअप करूंगा तो वहां पर होंगे। मेरे पास जो है ना वो मदद के लिए बहुत आते हैं, उनको लगता है ये कुछ ना कुछ कर देगा, और मैंने खाली किसी को नहीं मोड़ा। जितना हो सकता है, कोई लाख मांग रहा ना 20,000 दे सकता, मैं दे के भेजा। अच्छा रजब, आपका निकाह भी हुआ है, अनकरीब आपकी शादी होने वाली है, उधर से क्या रिएक्शन आया? क्योंकि जो खवातीन होती हैं वो बड़ा डर जाती हैं, और मेरा ख्याल है उसी रात आपका एक व्लॉग लगा था जिसमें आपकी शायद कुछ सुलह करवाई जा रही थी, कोई इसी तरह का। नहीं व्लॉग वो उससे 1-2 दिन पहले का था, और लास्ट व्लॉग वही लगा हुआ था। ऑब्वियस बात है भाई, वो परेशानी होती है वहाँ पर भी। माँ जी को भी परेशानी हुई थी, वालिद साहब तो उनके हैं नहीं, इंतकाल हो चुका हुआ उनका, अकेली के लिए बेटी वो भी घर की। तो वहाँ से कोई हुई आपकी डांट डपट की क्या? नहीं डांट डपट वाला सीन ही की हो गया, खैर। अच्छा, डांट डपट वाला नहीं सीन है, लेकिन ये है कि हाँ परेशान थे। क्या बताया? परेशान थे और अम्मा के साथ थे। हैं क्या बताया कि कैमरे के सामने ऐसे ही कहना? नहीं मुझे, मैं बटांगा बाला की हो गई अली भाई। अच्छा देखो पुठियां गल्लां पुठियां शैवा ना दो, एक्सपीरियंस नाल दस रहे हैं भाई। अच्छा जी, चलो अल्लाह खैर करे, वाले टाइम नहीं है। मतलब कि वो भी अम्मा के साथ थे कि आप ये बंद कर दें बस, ठीक है। कब वो तो पहले वो है ही नहीं किसी सोशल मीडिया पे, किसी सोशल मीडिया पे नहीं है। स्नैपचैट रखा है वो भी मेरे दिन माड़ी मोटी नजर रखना से, ठीक है ना, और कोई सोशल मीडिया नहीं है। वो कहती बस ठीक है, बथेरे पैसे हैं हमारे लिए काफी। भाभी आप इनसिक्योर होती हैं इस हवाले से कि यार ये क्या कुरियां मुंडे आगे पीछे थे? ये नहीं वो बहुत चिल है। जबकि वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि उस वक्त ये घर पे मौजूद थी और फैमिली जो है इस तरह के मामलात पे बहुत ज़्यादा जो है परेशान हुई थी, इमोशनल हुई थी है। तो इनकी वालदा से भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जीते रहे, सलामत रहे बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हो गया, क्या मामलात हुए? और मतलब कि आप तो घर पे मौजूद थी? मैं घर पे नहीं थी, मैं अभी आई हूँ शादी से, बाहर ही उतरी तो ये 12-13 लड़के थे, इन्होंने ना वहीद को घेरा हुआ था। मैं गाड़ी से उतरी, मैंने इसको जाके सबको ना कोशिश की मैं आऊँ, मेरी बात सुनो, बोले क्यों शोर करते हो, उसकी ड्यूटी है, उसको करने दो, तुम लोग ऐसे अपने लेवल पे आके बात किया करो, वो मुलाजिम है, उसका काम है आप लोगों को रोकना, उसकी ड्यूटी है, आप ऐसे ना करो। तो कहता नहीं अम्मा हम तो उनसे माफ़ी मांगते, इससे माफ़ी मांगने से हमें धक्के दिए। मैंने कहा चलो दफ़ा को, तुम बताओ तुम्हारे चैनल का नाम क्या, मैं तुम्हें शॉर्ट आउट देती हूँ, तुम जाओ। मैंने ये इसलिए जल्दी किया कि ये चला जाए, ऐसे बात ना बढ़े। अब मुझे वल्लाह ना बिल्कुल नहीं पता कि इनके पास वो रिवॉल्वर वगैरह है नहीं है, मुझे क्या पता, मैं सादी सी औरत हूँ, ये काम भी मेरे लिए नए हैं, 1.5 साल से मैंने देखे, बिल्कुल मुझे नहीं पता था। मैं शॉर्ट आउट देख के अच्छे तरीके से प्यार से उन लोगों को अलविदा करके मैं ऊपर, अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो पीछे से मुझे आवाज़ आई है इसकी गोलियों की। और आपको तो पता भी नहीं लगा होगा कि किस पे चलाई है, हवाई फायर किया, क्या किया? आप यकीन करो, कसम खुदा की मेरी जान देखो, मैं बहुत दूर रहती, मुझे तो पुलिस और सिपाही से डर लगता है, इन लोगों से मैं बड़ी दूर रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी नीट, बड़ी अच्छी थी। ये तो 1.5 साल से इस तरह के मैंने कहा, मैंने आवाज़ सुनी गोली की तो मेरी तो जान निकली लपक। ये क्या, क्योंकि देखो वहीद भी मेरा बेटा है, सलमान भी मेरा बेटा, और 3-4 लड़के नीचे खड़े वो भी मेरे बच्चे हैं, अल्लाह ना करे किसी को लग जाए। और आपको ऊपर तो पता भी नहीं ना कि नीचे हुआ क्या? तो पता ही नहीं, मैं तो यहाँ पे आई हूँ तो मैं डर गई, क्योंकि मैं तो अभी इन सबको प्यार से शॉर्ट आउट दे के ऊपर आई हूँ कि बेटे जाओ काम तक मेहनत करो। रजब को किसने, आपने फोन किया, किसने? फिर जब मामला बढ़ा, जब मैंने नीचे देखा तो जो बच्चे खड़े थे उन्होंने भाग के वो इस कोने में आके उन्होंने ना गोलियां चलाई हैं। तो वहीद और वो बच्चे थे नीचे, उन्होंने जाके वो क्या कहते हैं खोल उठाए,
तब तो मुझे ये होश ही नहीं रही कि मैं रजब अली को तो फ़ोन करूं। वहीद कहाँ, अम्मा मैं ठीक हूँ। दूसरा मोटा लड़का होता वो भी वहीद के साथ, अम्मा मैं भी ठीक हूँ, सारे मेरे बच्चे ठीक थे। मैंने सबको पहले पूछा कहाँ हो तुम लोग, ठीक हो? कहते अम्मा हम ठीक है। फिर मेरे ज़हन में आया कि मैं रजब अली को तो कॉल करूँ, रजब अली तू किधर है? फिर मैंने इसको कॉल की कि रजब अली आ जाओ, क्योंकि मेरे ये वहम में भी नहीं था कि मैं इतने अच्छे प्यारे तरीके से माँ बन के इन लोगों को शॉर्ट आउट दे के आई हूँ। मैंने रफा दफा किया सब कुछ कि ना पीछे पड़ा करो, उसकी जॉब है। तो फिर तो ये कोई तुक नहीं बनता ना बेटे। देखो ना, अल्लाह का शुक्र कि मेरे सारे बच्चे बच गए। मेरे लिए तुम भी रजब अली हो, मेरे लिए सलमान भी रजब अली, मेरे लिए मेरा गार्ड रजब अली। मैं साथ बिठा के खाना खाती हूँ उनको। मेरी आदत नहीं है ये कि रजब अली में और उनके मैं फ़र्क डालूँ, मैं नहीं करती हूँ। तो आप परेशान तो हो गई होंगी कि यार ये आपकी जो सोच से चाहने वाले ज्यादा हैं, अब ये वेपन लेके आने लग गए हैं। आपकी सोच से ज़्यादा, क्योंकि मैं तो सारा दिन, मैं रजबरी से भी ज़्यादा मैं नीचे को, रजबरी घर होता है तो जाता है, नहीं होता तो मैं जाती हूँ नीचे, सबको मिल के आती हूँ। मुझे क्या पता वो मुझे यूं यहाँ रख देता। मैं तो वैसे ही बुजुर्ग बंदा हूँ, मेरा तो एक सेकंड नहीं लगना था। और मेरे वहमो गुमान में नहीं कि इन सब जिनको मैं शॉर्ट आउट दो रही हूँ, सबकी जेबों में ये पड़े हुए हैं पिस्तौल। अभी फिर क्या मना किया कि छोड़ नहीं, दें? फिर मैंने कसम से बेटे, मेरा ना ये नहीं कि मैं इंटरव्यू, मैंने कसम से दिल से कहा था कि रजब अली मुझे तेरे से बढ़ के कुछ नहीं। जाहिर बात है, माशाल्लाह, मैं खुद माशाल्लाह खाते पीते बाप की बेटी, मुझे पैसे की कमी नहीं थी ना, अल्लाह पाक ने कभी दी है मुझे। ये इसका शौक, और मुझे अच्छा लगता है कि इस एज में बच्चा रात को जाके पैसे कमा के बेटियों की शादी के लिए देता है, डॉक्टर को दवाई के लिए देता है। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। इसमें मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक इस एज में बच्चे को तुमने इतना शऊर दिया। तो ये बच्चे को मैं कैसे रोकती? मैंने उस दिन सख्ती से कहा कि जब अली जा व्लॉगिंग छोड़ दे, या फिर तू इनको मिलना छोड़ दे। क्योंकि मैं सारी माओ की कहानियाँ सुनती, फिर खुदा की कसम जैन मत बैठ के अल्लाह पाक से कहती कि पाप परवरदिगार तू सबकी मदद खुद करने वाला, मेरी तो औकात ही कुछ नहीं, पर तू सबकी दुआएं मैं ऐसे अल्लाह के सुपुर्द करती थी। दुआएं उम्रे पे भी जाके, ज़ियारतों पे जाके कि अल्लाह पाक इन सबकी तू मदद कर दे। और बच्चे पे खुशी इस चीज़ की थी कि ये इतना अच्छा काम कर रहा है। फिर मैंने इसको मना किया, मैंने कहा जब अली छोड़ दे बेटे, तो दोनों काम छोड़ दे। फिर कैसे अभी कर तो रहे हैं, फिर ये कैसे इन्होंने मनाया, क्या किया कि अब बगैर पूछे कर रहे हैं? इसने फिर सैयद ने, वो सब ने कहा कि अम्मा इतना अच्छा काम कर तो रहा है भाई, एक और काम। मामू का फ़ोन करवाया, मामू की बात नहीं टालती, इनसे 1 साल छोटे हैं। मामू का फ़ोन, चाचू को घर पे, वालदा को कुछ मनवाना हो तो मामू, हाँ जी, मामू जिंदाबाद। ताया अबू को मैं घर पे लेके आया, रात सर यहाँ पर 3 घंटे का मजमा लगा। उन सब ने फिर फाइनल किया कि तुम मिलना मिलाना छोड़, इसलिए अब कुछ 4-5 दिन हो गए मेरे घर के पास रश नहीं होता। अदरवाइज सुबह गुड मॉर्निंग मेरी 40-50 बंदों के साथ ही होती है। अभी वो क्या पकड़ा गया है, या क्या आप माँ के दिल में तो खदशात रहते हैं कि ये एक आ सकता है, किसी और को भी कोई दिमाग खराब हो सकता है? कही थी कि भाई थोड़ा बेटे इतना ज़रूर करो, ये मैंने इसको कहा, इतना करो कि आज मेरे घर पे अल्लाह पाक ने करम किया, बचत होगी, कहीं और ना करे। इसको इतनी इस्लाह इसकी होनी चाहिए, इतनी इसको सजा दो, इसको इतनी इस्लाह इसकी हो जाए कि मैंने ये काम दोबारा नहीं करना। हाँ, इससे ज़्यादा मैंने इसको कुछ नहीं। फिर मामू ने कहा कि यार इतने अच्छे काम कर रहा है बड़ साहब, ना रोको, उसको करने दो, हाँ मिलना मिलाना काम कर दो। 2-4 मेरे और बच्चे हैं जो इनकी बात में काम ही उन्होंने भी कहा हाँ कि अम्मा नहीं, आप इसको व्लॉगिंग करने दे, जो ये काम करता करे, किसी कायदे कानून के साथ कुछ और कर लो, मीटिंग कर ली, जिसको जो जो चाहिए उसके घर तक पहुंचाओ, इस तरह कट्ठे। अच्छा, वो बालों को यूं, उसके बड़े बड़े बाल थे, बालों को यूं यूं करता हो, इसको वही को गुस्सा चढ़ा के ना, पता क्या करते, वही को गुस्सा चढ़ा देते हैं, फिर जब वही हाइपर हो जाता है सही, फिर उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर जाके अपलोड कर देते हैं। जाहिर बात है, कोई जिस तरह की कोई हरकत करेगा उसी तरह की चीज वायरल होगी ना। आप जो करते हैं प्रोग्राम, आपको तो आइडिया है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। वो जब आप दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा दिखाते हो ना, वो आवाम ज्यादा शौक से देखती है। हाँ, उसके मिलियन व्यूज आने लग गए। दंगे फसाद के साथ जब लिख के लगाना कि रजब के गार्ड को पकड़ लिया, रजब के गार्ड का सॉफ्टवेयर अपडेट, बस कम चल रहा है। सारा दिन वो पानी पर तो ऊपर नीचे फिरता ही रहता, इतनी सी जान है बेचारे की। उसको पहले हाइपर करते हैं, जब वो सही गुस्से में आ जाता है फिर ये वीडियो बना के लगाते हैं। ये तो गलत बात है ना, किसी का फायदा उठाना। चले ठीक है, काम चल रहा था, लगाई जाते, कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं कहना। व्यूज के लिए करता है। आपने कभी व्यूज के लिए कोई सबसे जो अच्छी हरकत की हो, कोई आपको याद हो? व्यूज के लिए सबसे अच्छी हरकत, मतलब जब इंसान नया आता है कुछ ना कुछ करता है कि यार की व्यूज नहीं पा रहे, व्यूज के लिए अच्छी हरकत। यार मुझे ना व्यूज बड़े पड़ते थे जब मैं अम्मा से चित्र खाता था। अच्छा, तो मुझे पढ़ने 4, मैंने 40 खा लेने करने कि व्यूज ज्यादा आते हैं स्टार्ट में। लेकिन फिर बात वही, लिए वो जो कहावत है कि मां दियां जुतियां जड़ियां ना वो पागला देंदियां, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ जनवन हमने वाकई कहीं नहीं, जो इन्हें किसी से सपोर्ट, ये हमें वो सब्सक्राइब, ये हमने कभी नहीं किया। पूरा काम वो नहीं किया कि किसी से शाउट आउट या फिर कोई अपना ही कोई स्टंट चलाता। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਕੱਢ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, कोई ਕੱਢ ਦਿਓ। मैं देनदार सरकार यार, 1.5 साल तो मुझे हुआ है, मेरा क्या निकालना है, मेरा पता नहीं क्या क्या नहीं इन्होंने बना दिया। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे छोड़ बातें तो 1.5 साल तो हुआ, लेकिन 0 फॉलोइंग है, ना इंस्टा पे, ना टिकटॉक पे, ना यूट्यूब पे। मैंने सोचा था कि
इतना लेट आ गया रजब जो है नहीं। डक्की के लेवल पे आ जाएगा या इतनी वेट नहीं प्लान नहीं था, मुझे नहीं आइडिया नहीं था। जब मेरा 100K हुआ ना, मैं कहा यार ये बस 1 मिलियन होते वक्त हुआ। वालदा को कैसे कैमरे पे ये लेके नालायक है, इसको ना ये पैकेज तक करना नहीं आता था। ये इसका पेड वो बिल आता था इसके फोन का, जिम थी हमारी, इसको पैकेज करना गजल सिखाती थी, इसको कुछ नहीं आता था ये चीज़ों आपको का। सबसे ज्यादा हेल्प किसने की? टेक्नोलॉजी से बहुत आउट हूँ। मेरी बहन बहुत मेरे साथ रही है। उसने इसको फिर उसके अलावा मेरी बहन की दोस्त है आमना, चैनल मुझे उन्होंने बना के दिया, मुझे चैनल बनाना भी नहीं इसको आता। कुछ नहीं आता। अच्छा मुझे बताएं कि पहली बार अपनी वालदा को कैसे वीडियो में लेके आए? क्योंकि बहुत कोऑपरेटिव थी, डे 1 से मेरे साथ थी। मम्मा मेरी, मेरे पापा मेरे बोलते कम है लेकिन होते साथ हैं, कभी मना नहीं किया लेकिन किसी यार चीज़ से। जिस तरह की सोसाइटी में रहते होते हैं एक प्रेशर तो होता है कि यार मैं आज अपनी फैमिली के साथ करूंगा, कल मैंने साजा मिलेगा, माजा मिलेगा। भाई खुदा दी कसम मनु किसी का भार ही नहीं सी आया। मेरी ननियाल साइड, ददियाल साइड, कोई यार बेली मोहल्ले ये वो किसी ने नहीं कहा। मेरे 3 दोस्त हैं 4, वो मेरे साथ है डे 1 से, ये ठीक बड़ा है। किस्मत वाला है, इसको किसी ने नहीं रोका। हम लोग शुरू से ही, हाँ ठीक है। फिर मैं फ्रेंड्स हैं 4, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और सरगेले दे रजे ने। सरगेले दे रजे होना मतलब कि खांदे पींदे घर दे ने, उनमें से मैं ही डाउन था बस, ठीक है। तो मुझे वो कोई नेगेटिव वाइब इतनी खास मिली नहीं थी, शायद इसलिए मैं कोई 1.5 साल के अंदर जो है ना वो एक अच्छा माइलस्टोन अचीव कर गया। अच्छा आप लास्ट कोई पैगाम देना चाहें? मैं बेटे पैगाम एज अ माँ से यही कहना चाहती हूँ कि जो माँ की गोद है ना बेटे, उसकी सिखाई चीज़ें कब्र तक जाती हैं। माँ जब गोद में लेती है ना, खाली दूध ही नहीं पिलाती, वो उसको सिखाती भी है। देखो अगर आप बच्चे के अंदर एक इंसान, बेहतरीन इंसान, इंसानियत डाल देते हो ना, कसम से डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो मर्जी बन जाए वो बड़ा होके, जो माँ ने, हाँ, जो उस माँ ने उस वक्त बच्चे में इंसानियत डाल देनी है ना, वो ताकि क़यामत उसके अंदर रहनी है। आप मेरी रजब पे कभी अगर तनकीद हो वो भी देखती हैं क्या? देखती हूँ, और टिकटॉक पे देखती वही हैं। वो ज़्यादा देखती अच्छा मेरी वीडियो को आएगी ना लिपसिंग वाली जो मैंने लगाई होगी वो ऊपर कर देंगी। कोई आएगा कहेगा रजब भट्ट ने आज ये कर दिया, और रजब भट्ट ने और रोक के देखेगी है की कह रहे, फिर तो कमेंट भी पड़ेगी। एहतियात बहुत जरूरी हाँ, है बहुत हर शख्स जरूरी के है, लिए, और बहुत खासतौर पे जरूरी जब है। आपके पास शोहरत आ जाए तो बिल्कुल। उस टाइम एहतियात ज्यादा जरूरी है। लास्ट में रजब आप थोड़ा सा बता दें कि आप ये क्यों हंस रहे थे जब भी मैं आपसे पूछा? आप क्यों? मैं तो आपको हंसता देख रहा हूँ। मैं तो आपको देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हैं। नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा। ये कोई सरप्राइज तो नहीं है? कोई खासा पकड़ा गया हुआ है? surprise मुझे लग रहा है पकड़ा गया। नहीं पकड़ा नहीं गया यार। आप मुतलका थाने से जाके पूछ लें, पकड़ा गया तो उनके पास ही ये होगा। वही लड़का जिसके बड़े बड़े बाल हैं? हाँ वही बालों को यूं कर- लड़का, बाल मैंने आपको खुद दिखाया भाई। इख्तिताम पे अगर कोई जो अपने चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहें? मेरा चाहने वालों को तो पैगाम सबको मिलता ही रहता है व्लॉग के अंदर। जो नहीं चाहते ना उनको भी पैगाम है कि यार अगर नहीं चाहते किसी को तो उसकी लाइफ से निकल जाओ, किसी के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करो। आप किसी को तंग करोगे वो आपको तंग करेगा, दोनों अपनी लाइफ जो है ना वो अजीरन करेंगे, ठीक है। अब वो जो बेचारा भाग रहा है कहाँ पर फरार है, पकड़ा तो जाएगा ही, ठीक है। फैमिली वाले डिस्टर्ब हुए हैं। अगर आपको कुछ पता है? आपको कुछ पता तो इस नहीं? मामले में कसम से नहीं, मुझे बताता नहीं है। मेरे काम में अच्छा पता क्या बात है, वो गलत है ना। अपनी लाइफ खराब करो ना किसी की करो, जियो और जीने दो। मैं कमा रहा हूँ, अपने लिए कमा रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनको साथ लेके चल रहा हूँ। अगर मैंने अपना चैनल चलाया हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह 2000 चैनल मैंने मोनेटाइज भी करवाया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको टिकटॉक बैठे मना किया था तो आपने मुझे क्या कहा था, मामा मैं अपनी फैमिली को, फिर मैंने कहा हाँ फिर करूँ। टिकटॉक लाइव से मुझे मम्मा ने मना किया वो था, मैंने यूट्यूब से मना नहीं था किया। बहुत टिकटॉक वहाँ लाइव पे है ना वो अजीबोगरीब audience, गाली पता गलौज नहीं। बहुत है, फिर लड़कियां बहुत ज्यादा वो है ना। तो अम्मा ने टिकटॉक लाइव से मना किया था। मैंने बताया मैं कहा जी 1 रुपया भी मेरे वो पास आपका दोस्त उधर बैठ के कबूतर शबूतर दिखा रहा है। अगर वो इंटरटेनिंग पर्सन है। अच्छा वो भी बताऊं आपको, प्लाजों के प्लाजे हैं उनके ठोकर पे जो अली हॉस्पिटल आपको पता होगा जहाँ पर पुलिस नाका लगा खड़ी, तो उसका है। इधर डोगर मार्केट उसकी है। वो पैसों के लिए नहीं बैठा हुआ। मैंने आरे लगाए हुए हैं, मैं कहा आरे लगो, सारी जिंदगी बैग कराए खाते जी, ठीक है ना। मैंने मना किया था कि ये ना करिए मुझे फिर मैंने बताया मैं कहा जी मेरे ऊपर 1 रुपया भी हराम है टिकटॉक की अर्निंग का, मेरे लिए यूट्यूब इनफ है। हाँ मैंने यहाँ से किया कि मेरे पास जो मदद के लिए आती है ना, बच्चियों की शादियां हैं, इस मंथ 8 बच्चियों को जहेज भेजा जितना का भेज सकता था। एक बच्चे की शादी दी है, रोटी दी है। जिस दिन रोटी थी, रोटी बन रही थी, उनके पास पैसे नहीं थे, ऑन द टाइम जाके पहुंचाया वहाँ पर सारा कुछ, व्लॉग लगाया कि लोगों को लोग यकीन तो भी हो। बताते हैं कि आप बहरहाल गड़बड़ करते रहे हैं इस हवाले से। एक मदरसे वाली वीडियो हमने देखी थी, उसमें हम इंशाल्लाह अच्छा वीडियो करेंगे आपसे। मेरे ते 1.5 लाख का इल्जाम लाया, मैं 100-200 करोड़ का इल्जाम लाओ तो मैं मन्ना भी। चलें बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। रजब भट्ट के घर मौजूद थे, उनकी वालदा भी मौजूद थी हमारे साथ। हमने जैबकुआ पे जाके जो एनी शाहिदीन थे उनसे भी बातचीत की और रजब भट्ट से इस पूरे वाक़े के हवाले से जाना। बता रहे हैं कि बहुत से लोग थ्रेट करते हैं, थ्रेटनिंग कॉल भी करते हैं, और शायद ये कॉल शायद अटेंशन लेने के लिए की जाती है। अब ये शख्स जो आया था बता रहे हैं कि अगर ये जैसे इसकी वीडियोस वायरल हुई,
अब इसको देख के बहुत से लोगों ने आके ये काम शुरू कर देना था कि रजब या किसी भी आप ऐसी शख्सियत जिसको 4 लोग जानते हैं या उसको पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसके घर के बाहर जाके आप मैस क्रिएट करेंगे, आपको व्यूज आ जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं देखते कि अगले की भी एक पर्सनल लाइफ है। कैमरा बंद होने के बाद उसने अपने फैमिली के साथ सारा दिन गुजारना है, इमोशंस होते हैं, बहन भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। और अगर आप किसी के घर के बाहर जाके इस तरह का मैस क्रिएट करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज, तो मेरा ख्याल है ये बहुत घटिया बात हो सकती है। देखिए अगर ये आज मतलब इसने भी सिफर से स्टार्ट किया होगा, आज अगर ये अच्छे व्यूज ले रहा है, अच्छे जो है पैसे कमा रहा है, आप भी कोशिश करें, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी भी चीज़ें चल पड़ेंगी। कोशिश करें कंटेंट अच्छा करें। इनके कंटेंट के हवाले से जो मेरे थोड़े से कंसर्न थे वो मैंने सामने रखे, उस हवाले से इन्होंने भी अपने जो पॉइंट से बताया, लेकिन शायद मैंने इनको एक और एंगल दिया जहाँ पे जाके उन्होंने कहा हाँ ये आप थोड़ा सा बात ठीक कह रहे हैं, वो बच्चे वाली बात, वो बच्चे वाली बात जो कि है ना तुम्हारी फैमिली। नहीं आपने बिल्कुल बात ठीक है। एंटरटेनमेंट जो था वो हमारा था मकसद। लेकिन आप मुझे बात बताएं, अगर एक छोटा बच्चा देख रहा है तो उसके लिए आपने जब वो चीज देखी, मुझे पता लग गया कि ड्रामाटाइज लगा था कि यार वो रियल चल रही है। नहीं मुझे पता ड्रामाटाइज है। तो फिर ये कौन सी बड़े साडे भरा ने मैंने नोटिस पे थे ये कर नहीं, लेकिन जो छोटा बच्चा उसको नहीं समझ आ रही कि ये देखें भाग रहा है, इसके साथ कैमरा एक भाग रहा है, तो वो बहुत सी चीजें होती हैं। मैं जाके मैं व्लॉग करता हुआ किडनैपिंग करूंगा। हाँ ऐसे नहीं। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। आप अपने आगाह कीजिएगा, तब तक अपने मेजबान अलीम को दीजिए इजाजत।